आज हमें पढ़ते समय बहुत ज्यादा डर लगता है और डर का सबसे बड़ा जो कारण है वह हमारा ही अंदर का भय होता है। आज सबसे बड़ा जो डर है बच्चों को पढ़ाई से रिलेटेड है। आज पढ़ते समय बहुत ज्यादा बच्चे डरे हुए रहते हैं, सहमे हुए रहते हैं। आज बच्चों को जब पढ़ने बैठते हैं तो उनको डर लगता है कि यार मेरा एग्जाम में रिजल्ट कैसा आएगा, मैं क्या इसको पास कर पाऊंगा या नहीं। लेकिन आज आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डरने वाले कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं करते हैं। सफलता को वही प्राप्त करते हैं जो हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हैं वह जीवन में बहुत कुछ कर लेते हैं। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे जहां पर बच्चों ने बिल्कुल हताशा निराशा उनके जीवन में थी, लेकिन बावजूद इसके वो बहुत ऊंचे पदों पर गए। समय सबको लगता है। ऐसा नहीं है कि आज आप मेहनत करो और आज ही आपको सफलता मिल जाए। कभी कभी सफलता लेट भी मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप मेहनत करो और आपको सफलता ना मिले। सफलता हर किसी को मिलती है, बशर्ते आपको उस सफलता के लिए प्रयास करने पड़ते हैं। जो बच्चा निरंतर प्रयास करता है वो हमेशा सफल होता है। आज मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, बच्चों की सिर्फ एक ही कंप्लेन होती है कि सर हम पढ़ते समय डरते हैं, पढ़ते समय हमारा मन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वह सब्जेक्ट मुझे बहुत टफ लगता है, वह सब्जेक्ट मुझे याद नहीं होता। अगर मैं उस सब्जेक्ट को पढ़ने लगता हूं तो मेरे को नींद आने लगती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? होने का सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है कि आपका उस सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। इंटरेस्ट डेवलप हुआ ही नहीं है, इंटरेस्ट डेवलप करने वाला कोई मिला ही नहीं। तो सबसे बड़ी जो गलती है एक तो मेरी स्वयं की है और एक सामने वाले समझाने वाले की है। क्योंकि समझाने वाले ने मुझे ना तो अच्छे से समझाया और ना मैंने उसको अच्छे से रिसीव किया। अगर सामने वाला भी मुझे अच्छे से समझा रहा है तो मैंने उसको अच्छे से कभी भी ग्रहण नहीं किया। गलती दोनों तरफ से है। अगर मैं उसे इंटरेस्ट के साथ पढ़ता, इंटरेस्ट के साथ उसे अगर ग्रहण करता तो मुझे वो सब्जेक्ट कभी भी टफ नहीं लगता। आज उसी सब्जेक्ट में बच्चे टॉप कर रहे हैं, उसी सब्जेक्ट में बच्चे पीएचडी तक कर रहे हैं, तो क्या उनको डर लगा? नहीं। मानता हूं कि सभी का आईक्यू लेवल अलग अलग होता है, लेकिन बावजूद इसके हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारा आईक्यू लेवल हम बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक निश्चित उम्र तक ही बच्चों का आईक्यू लेवल बढ़ता है। आप जिस समय, जिस सेकंड, जिस घड़ी चाहो उस समय अपने चीज़ों को आप इम्प्रूव कर सकते हो। कैसे करेंगे? सबसे पहली टिप्स है अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट करें। मोटिवेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा माइंड हमेशा मोटिवेट होना चाहिए। किसी भी काम को करने से पहले हमारे मन के अंदर उमंग उत्साह होना चाहिए। अरे यार आज मुझे ये काम करना है और आज मुझे इस काम को करके ही दम लेना है, तो ऑटोमेटिकली वो अंदर से जब उमंग उत्साह आपके जीवन में आएगा तो आप उस काम को कर लेंगे। कभी भी ये सोच कर ना बैठे कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा। भगवान ने आपको बहुत अच्छा ब्रेन दिया है, इसकी ब्रेन की क्षमताओं को पहचानो। कभी भी अपने आप को हताश, परेशान, निराश कर ना बैठो। बहुत सारे बच्चे अपने आप को बिल्कुल लेजी मान लेते हैं, बिल्कुल ऐसे रहते हैं कि हाँ जैसे ही बहुत जन्मों से उनको कुछ सजाएं दे रखी हो। किताबें तो है, पढ़नी तो है, हमें याद हो जाएगी, लेकिन हमें कभी भी उन किताबों को पढ़ते समय अपने माइंड में नेगेटिव थॉट्स नहीं रखने हैं। और बच्चों से मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, पढ़ते समय कभी भी अपने पास मोबाइल ना रखें, क्योंकि जितना मोबाइल आपके इर्द गिर्द रहेगा आपका पूरा माइंड उसी मोबाइल पर जाएगा। एक छोटे से मैसेज की ट्यून बज गई
तो आपका पढ़ाई से माइंड हटकर डायरेक्ट मोबाइल पर जाएगा। अरे यार, किसका मैसेज आया। अब आप सोचो, आप पढ़ने बैठे थे लेकिन आपका माइंड सेकंड में कहाँ चला गया, उस मोबाइल की तरफ। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखें, पढ़ते समय अपने मोबाइल को अपन से दूर रखें। और दूसरी बात यह है, अपने मोबाइल को बिल्कुल साइलेंट कर दें, क्योंकि वो बीच बीच में आपको डिस्टर्ब करेगा। और हमेशा याद रखें, पढ़ते समय किसी भी दोस्त, किसी भी रिश्तेदार के साथ आप ना रहें। अगर कोई दोस्त आपके पास आता है तो उससे कह दे कि भाई ये मेरा पढ़ने का टाइम है, आप थोड़ा लेट आ जाए। अपने माइंड को बिल्कुल फोकस करें। आपका माइंड बहुत शार्प है, ऐसा नहीं है कि आपका माइंड शार्प नहीं है। आप बहुत अच्छे हो, आपका माइंड बहुत अच्छा है, लेकिन हमने माइंड को गलत डायरेक्शन में लगा रखा है, गलत चीज़ों में लगा रखा है, गलत विचारों में लगा रखा है। गलत हम चीज़ें देखते हैं, सोचते हैं और उसको गलत करते चले जाते हैं। हमें बिल्कुल भी ये पता नहीं होता कि मैं क्या क्या गलत कर रहा हूँ। इसलिए जीवन में हमेशा इन बातों को हमेशा ध्यान रखें कि पढ़ते समय कभी भी नेगेटिव थॉट्स को माइंड में ना लेकर आए, और साथ में कभी भी ऐसी कोई भी चीज़ या कोई सा भी गैजेट्स अपने पास ना रखें जो आपको बीच बीच में डिस्टर्ब करता हो। हमेशा एकांत रहें और एकांत में बैठकर पढ़ाई करें। कोई सब्जेक्ट अगर आपको टफ लगता है तो मेरा एक ही फॉर्मूला है, हमेशा उस सब्जेक्ट को बार बार पढ़ो, प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा आप उस सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये मानकर चलना कि वो सब्जेक्ट आपको सबसे अच्छा लगने लगेगा और सबसे ज़्यादा याद हो जाएगा, क्योंकि ये ब्रेन हमेशा प्रैक्टिस मांगता है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा आपके माइंड शार्प होगा। इसलिए बच्चों से हमेशा मेरा यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो। रिवीजन सब चीज़ों का हल है। कोई सा भी टफ सब्जेक्ट हो, लेकिन रिवीजन अगर आपका होगा तो 100% आपको उस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। इसीलिए सभी बच्चों से बस मेरा यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर फोकस करो। धन्यवाद।